हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। वेलकम टू आवर चैनल हेलो स्टडी इजी इजी। माई सेल्फ सीमा यादव एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर नंबर 6 मटेरियल्स अराउंड अस। इस चैप्टर के आज हम इंपॉर्टेंट नोट्स करेंगे और इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो हर तरह के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चाहे वो एमसीक्यूज हो या फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो या असर्शन और रीजन उस टाइप के क्वेश्चन हो। ठीक है, सब तरह के क्वेश्चन हम आज पूरी वर्कशीट करेंगे इस चैप्टर की। ठीक है, तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है और अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जस्ट अ मिनट, ये चैप्टर 6 जो है आपकी क्लास 6 की जो न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है ना, क्यूरियोसिटी, उसका चैप्टर नंबर 6 है, मटेरियल्स अराउंड अस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड ऑफ मटेरियल्स। आपकी टेक्स्ट बुक में जो आपने पढ़ा होगा, वीडियो देखी होगी, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट यही है कि हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं वो क्या है, मटेरियल से बनी हुई है, अलग अलग मटेरियल से चीजें बनी हुई है। ठीक है, वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस। हम अपने चारों तरफ बहुत सारी चीजें देखते हैं, चेयर, टेबल, क्लॉथ्स, वाटर, एयर एक्सेट्रा, है ना, सारी चीजें देखते हैं। ऑल दीज आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल। ये सभी चीजें अलग अलग मटेरियल से बनी होती है ना। आपने सुना होगा, जैसे हम बोलते हैं कपड़े का मटेरियल अच्छा नहीं है, या ये जो बेड में मटेरियल यूज किया है, या जो गद्दों में मटेरियल यूज किया गया ये अच्छा नहीं है ना। तो अलग अलग मटेरियल से चीजें बनाई जाती है, जैसे कि वुड, प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, कॉटन, पेपर। ओके, ये सारी अलग अलग मटेरियल हैं। द मटेरियल चूजन टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स यूज एंड प्रॉपर्टी। अब कैसे चूज करें कि हमें कौन सा मटेरियल लेना है, तो हम बेटा ऐसे चूज करेंगे, वो डिपेंड करता है कि हमें क्या करना है, उस मटेरियल से क्या यूज़ है या उसका क्या पर्पज़ है ना। जो भी हम मटेरियल बना रहे हैं तो उसको हम किस काम के लिए यूज़ करेंगे, है ना, और फिर उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, है ना। फिर हम उस पर डिपेंड करता है और फिर उसके हिसाब से हम चूज़ करते हैं मटेरियल। ठीक है, जैसे आपको बैठने के लिए एक सॉफ्ट चेयर बनाना है, ठीक है, या मान लो जैसे बैठने के लिए बेंचेस होते हैं, उस तरह से कुछ बनाना है, सॉफ्ट होना चाहिए, तो सॉफ्ट के लिए तो आप कॉटन यूज करोगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं, आपको आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं भी आया है तो डोंट वरी। ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ। अब देखो, ये ऑब्जेक्ट्स हैं और ये मटेरियल्स, जो इसमें मटेरियल यूज हुआ है। जैसे चेयर, तो चेयर में क्या क्या मटेरियल यूज होता है, वुड की चेयर आपने देखी होगी, है ना, प्लास्टिक और मेटल, लोहे की चेयर देखी होगी, है ना, वो क्या है, मेटल है। देन ग्लास टम्बलर, ठीक है, वो किसका होता है, ग्लास का होता है ना, कांच का ग्लास होता है, स्टील का होता है, प्लास्टिक का होता है। ठीक है, तो आप इसमें वो ऐड कर देना, स्टील और प्लास्टिक। ओके, पेपर का भी होता है ना, छोटे छोटे जो होते हैं ग्लास जैसे, कप जैसे। देन क्लॉथ्स कॉटन के बने होते हैं, वूल के भी होते हैं जो हम सर्दियों में पहनते हैं, सिल्क के होते हैं, साड़ियाँ, सूट, है ना, हर तरह के कपड़े होते हैं, पॉलिस्टर के होते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब है मटेरियल, ये है ना, जिनसे क्लॉथ्स बनते हैं। देन कुकिंग यूटेंसिल्स, यानी जो खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं, वो स्टील के बने होते हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर, इन सब चीज़ों के बने होते हैं। इरेजर किससे बना होता है, रबर से। बुक किससे बनी होती है, पेपर से, है ना। बुक जो हम पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, पेपर होता है यूज। ओके, देन थर्ड पॉइंट है व्हाई आर डिफरेंट मटेरियल्स यूज फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। यानी अलग अलग मटेरियल बनाने के लिए, अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने के लिए अलग अलग मटेरियल क्यों यूज करते हैं, बिकॉज एवरी मटेरियल हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज। क्योंकि हर मटेरियल की अलग अलग क्वालिटी होती है, अलग अलग उसकी प्रॉपर्टी होती है, और इस हिसाब से हम जहाँ जो जरूरत होता है वहाँ पे वो मटेरियल यूज करते हैं, है ना। जैसे कोई मटेरियल हार्ड होता है, कोई सॉफ्ट होता है, किसी में शाइन होता है, लस्चर होता है, किसी में ट्रांसपेरेंसी होती है, कोई ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, कोई सॉल्युबिलिटी इन वाटर, यानी कोई पानी में घुल जाता है, कोई नहीं घुलता है ना। फ्लोटिंग और सिंकिंग, कोई मटेरियल ऐसा होता है जो पानी में फ्लोट करता है और कोई पानी में डूब जाता है ना। एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कैन बैंड और नट, कोई मटेरियल बैंड हो सकता है इजीली, कोई नहीं हो सकता है ना। तो ये सब क्या है, अलग अलग प्रॉपर्टीज है, क्वालिटीज है मटेरियल्स की। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। अब देखो मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज में क्या क्या पॉइंट आता है। अपीयरेंस, सम मटेरियल्स आर
लस्टर, कैसे दिखते हैं वो, अपीयरेंस मतलब कैसे दिख रहे हैं वो, लुक क्या है उनका, ठीक है। तो कुछ मटेरियल जो होते हैं वो लस्टर्स होते हैं, यानी शाइनी होते हैं, जैसे मेटल्स जो होते हैं आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, है ना। देन नेक्स्ट है सम आर नॉन लस्टरस, यानी डल होते हैं वो, उनमें कोई शाइन नहीं होती है, चमक नहीं होती है, जैसे वुड, रबर, चॉक, इनमें कुछ शाइन ऐसा होता है, नहीं होते, ओके। देन हार्डनेस, नेक्स्ट पॉइंट हार्डनेस, दूसरा प्रॉपर्टी जो है हार्डनेस। हार्ड मटेरियल डू नॉट गेट इजिली स्ट्रेस्ड और प्रेस, जैसे आयरन और वुड, लोहे को आप ऐसे अंगूठे से प्रेस करो तो प्रेस होगा, वुड प्रेस होगा, नहीं होगा, वो क्या होता है, हार्ड होता है। उस जो लोहे और ये वुड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो हार्ड होता है, ठीक है। एंड सॉफ्ट मटेरियल्स क्या होते हैं, इजीली प्रेस हो सकते हैं और इजीली कट हो सकते हैं, जैसे स्पॉन्ज और रबर या फिर कॉटन भी, है ना। आप इनको प्रेस करोगे तो ये इजीली क्या हो जाएगा, साइज चेंज हो जाएगा, प्रेस हो जाएंगी, है ना। देन नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी, कुछ मटेरियल्स में ट्रांसपेरेंसी होती है ना, ट्रांसपेरेंट होते हैं, जैसे जिसमें से जैसे कुछ वस्तुएं होती है ना जिसमें से हम आर पार देख सकते हैं, जैसे ग्लास, एयर, वाटर, है ना। तो ये ट्रांसपेरेंट क्या है, एक क्वालिटी है, एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, किसकी, जैसे ग्लास, एयर, वाटर, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, ये ट्रांसपेरेंट है ना, इनकी क्वालिटी है। देन ट्रांसल्यूलेंट, थिंग्स थ्रू विच वी कैन सी पार्शियली, ट्रांसल्यूलेंट क्या होता है, जिसमें से हम पूरी तरह से नहीं देख सकते हैं, हमको धुंधला दिखाई देता है ना, जैसे बटर पेपर और फ्रोस्टेड ग्लास, इसमें से जो खिड़कियों में लगे होते हैं ये ग्लास, कई बार बाहर देखोगे तो आपको लगेगा कोई है, बट आप क्लियरली नहीं देख सकते हो कि कौन है, ठीक है, तो वो होता है ट्रांसल्यूलेंट। देन नेक्स्ट है ओपेक, थिंग्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी, जिसमें से हम आर पार नहीं देख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं देख सकते, जैसे वुड और मेटल, है ना। अब दरवाजा बंद कर दिया जाए तो क्या आपको दिखेगा बाहर कोई है, नहीं दिखेगा, है ना। सो दिस इज ओपेक। देन नेक्स्ट क्वालिटी क्या है, सॉल्युबल मटेरियल, यानी कुछ मटेरियल कैसे होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, सब्सटेंसेस दैट डिसॉल्व इन वाटर, यानी जैसे सॉल्ट और शुगर, जैसे अगर सॉल्ट और शुगर को आप पानी में मिक्स करोगे तो वो क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएंगे। तो ये भी तो इस सॉल्ट और शुगर की क्या प्रॉपर्टी है ना, कि वो पानी में घुल जाते हैं, ठीक है। मान लो आपको क्या बनाना है, ग्लूकोज बनाना है, तो उसमें आप शुगर यूज करते हैं, सॉल्ट यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि वो पानी में घुल जाते हैं, ये इनकी प्रॉपर्टी है ना, सॉल्युबल है, ये इनकी क्वालिटी है। देन सैंड और ऑयल, इनकी क्वालिटी क्या है, ये इनसॉल्युबल मटेरियल है ना, ये पानी में नहीं घुलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, यानी कुछ क्या होते हैं मटेरियल, लाइट मटेरियल होते हैं जो पानी में फ्लोट करते हैं, जैसे कि वुड, प्लास्टिक, पेपर, है ना। जैसे छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा ले लो, आप नदी में फेंक दो तो क्या होगा, वो पानी में तैरेगा, है ना। देन हैवी मटेरियल कौन कौन से होते हैं, आयरन, स्टोन, आप स्टोन छोटा सा भी पत्थर नदी में फेंको तो वो डूब जाएगा, है ना, सिंक इन वाटर, ओके। तो ये किसकी, आयरन और स्टोन की क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है कि वो क्या है, हैवी मटेरियल है, ओके। देन नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी इन एयर एंड लाइट, ओके, यानी वो क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, जैसे एयर इज ट्रांसपेरेंट, एयर क्या है, ट्रांसपेरेंट है, हम उसके आर पार देख सकते हैं। मटेरियल्स लाइक वुड एंड मेटल आर ओपेक, जो वुड और मेटल है वो क्या है, ओपेक है, हम उसके आर पार नहीं देख सकते हैं, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। मैटर क्या होता है, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, मैटर वो सारी चीजें होती है जिसका मास होता है और जो जगह चाहिए, है ना। जैसे कि आप अपना बैग, आपने एग्जाम्पल पढ़ा था जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, आप बैग अगर बेंच पे रख दो तो उसको जगह चाहिए, है ना। एक छोटा सा एप्पल भी अगर कहीं रखोगे उसको जगह चाहिए और उसका वजन भी है ना। तो वो सारी चीजें जिनका मास है, वो जो जगह लेती है, ऑक्युपाइज स्पेस, दैट इज मैटर, ओके। देन एग्जांपल्स में आप लिख सकते हो एयर, वाटर, एप्पल, बुक, सारी चीजें, है ना। एवरीथिंग अराउंड अस, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस इज मैटर, हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सारी क्या है, मैटर है। बट हाँ, कुछ चीजें मैटर नहीं होती है ना। जैसे कि जो स्मेल है ना, या फिर जो इमोशन होते हैं हमारे, है ना, ये जैसे कि लाइट होती है, तो ये सारी चीजें मैटर नहीं होती है, आप ये आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं, यूजेस ऑफ प्रॉपर्टीज इन डेली लाइफ। अब हम इन प्रॉपर्टीज का डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं, देखो, वी यूज ग्लास फॉर विंडोज बिकॉज इट इज ट्रांसपेरेंट,
कुछ कुछ विंडो में वो ट्रांसपेरेंट ग्लासेस लगी होती हैं, अदरवाइज हम ग्लासेस कैसे लगाते हैं विंडोज में, ट्रांसपेरेंट, ताकि हम देख सके बाहर कौन है ना। चलिए आगे देखते हैं। वी यूज मेटल फॉर utensils बिकॉज इट इज़ हार्ड एंड शाइनी। हम बर्तन बनाने के लिए मेटल का यूज़ करते हैं क्योंकि वो हार्ड होते हैं और शाइनी होते हैं, है ना, उनमें चमक होती है, तो बर्तन देखने में अच्छे लगते हैं, है ना। रबर का यूज़ करते हैं हम डेली लाइफ में, है ना, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होता है, ड्यूरेबल होता है। ओके, रबर के टायर्स यूज़ करते हैं, है ना। व्हीकल्स में जो टायर्स होती है वो किसकी होती है, रबर की होती है ना। आप जब कॉपी में कुछ लिखते हैं तो मिटाने के लिए रबर यूज़ करते हैं, है ना। और भी कई जगह हम डेली लाइफ में रबर का यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट है वी यूज़ प्लास्टिक फॉर बॉटल्स। हम बॉटल बनाने के लिए प्लास्टिक का यूज़ करते हैं बिकॉज इट इज़ लाइट एंड डज नॉट ब्रेक इजीली। ये लाइट वेट होता है, हल्का होता है ना प्लास्टिक का बॉटल, और उसको इजीली तोड़ भी नहीं सकते, है ना। अगर वो गिर जाए तो वो टूटता नहीं है। ओके, अब देखो इसमें की पॉइंट्स क्या क्या हैं। मटेरियल्स आर चूजन बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज एंड पर्पस। मटेरियल्स मतलब कोई भी वस्तु बनाने के लिए जब हम मटेरियल चूज करते हैं तो वो किस बेस पे चूज करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, क्वालिटी क्या है, और उसका पर्पस क्या है बनाने का, है ना। देन सेकंड है ऑल मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड। जो सभी मटेरियल्स हैं उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, किस फॉर्म में, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूलेंट एंड ओपेक। ओके, सॉल्युबल मटेरियल्स डिसॉल्व इन वाटर। जो सॉल्युबल मटेरियल्स होते हैं जैसे सॉल्ट एंड शुगर, वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, और कुछ क्या होते हैं इनसॉल्युबल, वो नहीं होते हैं, डिसॉल्व नहीं होते हैं। देन एयर, वाटर एंड अदर सब्सटेंस आर ऑल मैटर बिकॉज दे हैव मास एंड टेक अप स्पेस। एयर, वाटर, ये जो सारे सब्सटेंसेज हैं ये क्या है, मैटर है, क्योंकि इनका मास है और ये क्या है, जगह भी लेते हैं, ठीक है, इनको जगह भी चाहिए। ओके, चलिए अब वर्कशीट देख लेते हैं चैप्टर नंबर 6 की, मटेरियल्स अराउंड अस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज से। सो फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज ट्रांसपेरेंट, यानी आपको 4 ऑप्शन गिवन है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ट्रांसपेरेंट है जिसके आर पर हम देख सकते हैं। तो वुड के आर पर नहीं देख सकते, ग्लास के आर पर देख सकते हैं, पेपर और मेटल इनके आर पर नहीं देख सकते हैं। सो आवर आंसर इज ग्लास, है ना। देन सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लस्ट्रस। लस्ट्रस क्या होता है, जिसमें चमक होती है। तो रबड़ में चमक होती है, नहीं। आयरन में, नहीं। वुड में होती है, नहीं। प्लास्टिक में, नहीं। अरे देखो, आयरन में तो होती है ना चमक, जब वो फ्रेशली कट होता है तो उसमें चमक होती है ना। कोई आप नई चीज़ ले आओ आयरन की तो उसमें तो चमक होगी, है ना। फिर वो कुछ टाइम बाद रखे फिर वो रस्टिंग हो जाती है, उसमें जंग लग जाता है ना। सो उसमें फिर चमक खत्म हो जाती है, तो फिर आप क्या लिख सकते हो, इसमें आयरन लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस मटेरियल्स कैन डिसॉल्व इन वाटर। इनमें से कौन सा मटेरियल पानी में घुल सकता है। तो सैंड घुल सकता है, नहीं। शुगर घुल सकता है, येस ऑफ कोर्स। ऑयल नहीं, प्लास्टिक नहीं। ओके, सो योर आंसर इज शुगर। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, विच मटेरियल इज यूज टू मेक utensils बिकॉज इट इज हार्ड एंड शाइनी। कौन सा मटेरियल हम बर्तन बनाने के लिए यूज करते हैं क्योंकि वो हार्ड है और वो शाइनी भी है, मतलब उसमें चमक भी है। सो देखो, ग्लास तो हम नहीं यूज करते, कॉटन भी नहीं करते, मेटल करते हैं, है ना। मेटल के जैसे स्टील, एल्यूमिनियम, है ना। रबड़ नहीं, रबड़ नहीं करते। सो आपका आंसर हो जाएगा मेटल। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अ मटेरियल विच फ्लोट्स ऑन वाटर। जो पानी में तैरता है, तो आयरन, लोहे की कील नहीं तैरेगी, स्टोन नहीं, डूब जाएगी, वुड यस, ग्लास नो। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वुड। ओके, नाउ 6th क्वेश्चन, मैटर इज एनीथिंग दैट। मैटर क्या है, हैज कलर और टेस्ट, नहीं। हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, यस। मैटर क्या होता है, जिसमें मास होता है, वो जो जगह भी घेरता है, उसको जगह भी चाहिए, ऑक्यूपाइज स्पेस, है ना। सो कैन बी सीन ओनली, नहीं। कैन, अगर ओनली नहीं होता ना तो ये सही हो सकता था, ठीक है। ओनली है कि हम सिर्फ उसको देख सकते हैं, तो ऐसा नहीं है ना, हम उसको फील भी कर सकते हैं। कैन डिसॉल्व इन वाटर, जो मैटर होते हैं वो पानी में घुल सकते हैं, हाँ घुल सकते हैं, बट एक्यूरेट जो है वो यही होगा। ओके, हैज मास एंड ऑक्यूपाइज अ स्पेस। नाउ 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपेक। आपको बताना है इसमें से कौन सी चीज है जो ओपेक है, जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। तो एयर के आर पार देख सकते हैं, यस। ग्लास के आर पार देख सकते हैं, पेपर के आर पार नहीं देख सकते, वाटर के आर पार देख सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पेपर, है ना।
नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज सॉफ्ट। आपको बताना है कौन सा सॉफ्ट है, ये तो सबको पता होगा, है ना, स्टोन, आयरन, स्पॉन्ज। स्पॉन्ज ही सॉफ्ट है, बाकी सब तो हार्ड है ना, आप प्रेस करके देखोगे तो आपको ये सारी चीजें हार्ड लगेगी, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच अलाउज लाइट टू पास थ्रू पार्शियली इज कॉल्ड। यानी कि जो एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, लाइट को थोड़ा थोड़ा अपने अंदर से पास होने देती है, ठीक है। जैसे कि वो कौन सा मटेरियल है, वो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसुलेंट है, या ओपेक है, या लश्रस है। तो ट्रांसुलेंट है ना, ट्रांसुलेंट, तभी तो हम उसमें से थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, है ना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्ट एंड शुगर आर एग्जाम्पल ऑफ। सॉल्ट और शुगर क्या है, इनसॉल्युबल है, नहीं, सॉल्युबल है, यस, मेटल है, नहीं, सॉफ्ट मेटल है, नहीं, क्या है, सॉल्युबल है, ओके, ये घुल जाते हैं पानी में। अब है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। अगर इस चैप्टर से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनते हैं तो वो किस तरह के बन सकते हैं। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय मटेरियल, गिव टू एग्जांपल। ये क्वेश्चन बन सकता है, आपको एग्जाम में आ सकता है, ये आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या लिखोगे, द सब्सटेंस यूज्ड टू मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड मटेरियल। जो अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जो सब्सटेंस की जरूरत होती है, जो हम यूज करते हैं, उसको हम मटेरियल बोलते हैं। जैसे कि वुड और प्लास्टिक, वुड और प्लास्टिक से कितनी सारी चीजें बनती है, कितने सारे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, है ना। देन सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई आर यूटेंसिल्स मेड ऑफ मेटल्स। जो बर्तन होते हैं वो मेटल से क्यों बनाए जाते हैं, मेटल्स आर हार्ड, स्ट्रॉन्ग होते हैं, कैन कंडक्ट हीट, है ना। हीट भी मतलब अगर आप गर्म करोगे बर्तन को तो वो गर्म हो जाएगा, है ना। सो दे आर सुटेबल फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स। तो वो क्या है, बर्तन बनाने के लिए क्या है, सुटेबल है। थर्ड पॉइंट है, डिफाइन ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक, विच वन एग्जाम्पल विद वन एग्जाम्पल इच। तो इसका आप लिख सकते हैं डेफिनेशन जो अभी हमने इंपॉर्टेंट नोट्स में से भी देखा, ठीक है, वो भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप वही डेफिनेशन लिखना है जो अभी नोट्स में पढ़ा आपने, ठीक है। चले, और एग्जाम्पल तो है ही साथ में, है ना। देन व्हाट इज मैटर, ये भी हमने अभी पढ़ा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज मैटर, गिव टू एग्जांपल। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जो भी कोई ऐसी वस्तु जिसमें मास हो या स्पेस ऑक्यूपाई करती हो वो क्या है, मैटर है। जैसे एयर और वाटर, है ना। वाई डू सम मटेरियल्स फ्लोट वे वाइल अदर सिंक इन वाटर। कुछ मटेरियल क्यों तैरने लगती है और कुछ डूब जाती है, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। मटेरियल्स लाइटर देन वाटर फ्लोट्स, यानी जो पानी से हल्का है मटेरियल वो क्या होगा, फ्लोट करेगा, तैरेगा। एंड दोज हैवियर देन वाटर सिंक, और जो पानी से भारी है वो क्या होगा, पानी में डूब जाएगा, ठीक है। अब है असर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चन, ठीक है। यानी आपको एक असर्शन गिवन होगा और एक रीजन कि वो क्यों है ऐसा, ठीक है। और आपको ये 4 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। बोथ असर्शन एंड रीजन ए और आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, फिर होगा रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, एंड देन सी ऑप्शन होगा असर्शन इज ट्रू और आर इज गलत, फॉल्स। देन असर्शन क्या होगा और रीजन दोनों फॉल्स, ये ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं ऑप्शन के बेस पे आपको ये आंसर यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो फर्स्ट देख लेते हैं, असर्शन है मेटल्स हैव लस्टर, यस, मेटल्स में चमक होती है, ये तो सही बात है ना। रीजन दिया हुआ है मेटल्स आर डल इन अपीयरेंस, हाँ ये तो गलत है, मेटल्स अपीयरेंस उनका लुक डल नहीं होता है ना। सो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आर जो है वो फॉल्स है ना। ये देखो ऑप्शन सी असर्शन इज ट्रू और रीजन इज फॉल्स, तो ऑप्शन सी इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। देन सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, असर्शन है शुगर डिजॉल्व्स इन वाटर, शुगर वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, और रीजन है सॉरी शुगर इज अ सॉल्युबल सब्सटेंस, यस ये भी सही है ना। ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ना, बोथ ट्रू, तो ये वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओके। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, असर्शन है वुड इज ट्रांसपेरेंट, नो ये तो फॉल्स है, वुड तो ट्रांसपेरेंट नहीं होता। वी कैन सी थ्रू वुड इजिली, ये भी फॉल्स है, हम वुड में से इजिली नहीं देख सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, सो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, असर्शन है एयर इज अ मैटर, एयर क्या है, मैटर है, सही बात है। एयर हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, यस
इसमें मास होता है और ये जगह भी घेरता है ना, तो दोनों सही है। तो ऑप्शन 1, बोथ assertion रीजन आर ट्रू। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज, फिफ्थ में assertion है प्लास्टिक चेयर्स आर लाइट एंड इजी टू मूव। प्लास्टिक चेयर्स क्या होती है, लाइट होती है, हल्की होती है और उनको इजी कर सकते हैं, मतलब इजीली मूव कर सकते हैं, है ना। प्लास्टिक इज, ये सही है, ओके, ये ट्रू। देन प्लास्टिक इज ए लाइट वेट मटेरियल, यस, प्लास्टिक भी लाइट वेट मटेरियल होता है ना, तो दोनों सही है, तो इसलिए ऑप्शन ए। अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कि किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। 5 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो एक्सप्लेन एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विद एग्जाम्पल। मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज बतानी है, 4 प्रॉपर्टीज, है ना, विद एग्जाम्पल। तो प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी है, तो आप कोई सी भी प्रॉपर्टीज बता सकते हो। जैसे कि आंसर में देखो लस्टर है, मीन्स शाइनी मटेरियल, क्या, मेटल, है ना। शाइनी मटेरियल्स आर लस्ट्रस, एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, ठीक है। हार्डनेस, ये भी एक प्रॉपर्टी है, क्वालिटी है मटेरियल की, है ना। सम मटेरियल्स आर हार्ड, अदर सॉफ्ट, एग्जाम्पल दे देना, वुड हार्ड में और सॉफ्ट में रबर। ट्रांसपेरेंसी, ग्लास इज ट्रांसपेरेंट, वुड इज ओपेक, ये भी क्या है, एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, ओके। देन सॉल्युबिलिटी, शुगर डिजॉल्व्स इन वाटर एंड सैंड डज नॉट, ओके, पानी में घुल जाता है शुगर और जो रेत होती है वो नहीं घुलती है, ओके। तो सॉल्युबिलिटी ये भी एक क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है मटेरियल्स की, ओके। नाउ सेकंड क्वेश्चन, सॉरी, व्हाई आर डिफरेंट मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट। यानी अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम अलग अलग मटेरियल का यूज करते हैं, क्यों, आपको एग्जाम्पल भी देना है, ठीक है। तो देखो, बिकॉज ईच मटेरियल हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज सुटेबल फॉर डिफरेंट यूजेस। हर मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, क्वालिटी होती है ना, और अलग अलग यूज होता है उनका, इसीलिए हम अलग अलग मटेरियल यूज करते हैं। जैसे मेटल यूज फॉर यूटेंसिल्स, है ना, हम